नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार एग्जाम टारगेट पर। ठीक है, हम लोग शुरू कर रहे हैं एसएससी जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो आज का हमारा है। ठीक है, आज का क्वेश्चन जो है उसको शुरू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है पिछला सेट खत्म किया था, आज से नया सेट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स देखा कि नहीं सुबह? पहले आप इसका बताइए, हाल चाल बताइए, फ्लूइड मैकेनिक्स कैसा लगा, और जो है शेयर कर दिया करिए। ठीक है, काफी कम लड़के जो है, एक दो लड़के लाइव थे यार, इससे मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा शेयर करिए और लड़के आए, फिर जो है अच्छे से और अच्छे से चलेगा, क्योंकि जितना आप लोग आएंगे उतना अच्छा हम लोग का एनर्जी बना रहेगा और उतना ही अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रॉक एंड मिनरल्स। इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है रॉक एंड मिनरल्स के बारे में? पहला, सेल एंड माइका आर द मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, सेल एंड माइका आर द, अरे यार माइका तो आपका पहली बात तो क्या है, अब वो मिनरल है तो पहला तो गलत हो गया। क्वार्ट्ज इज इग्नियस रॉक, ये भी क्वार्ट्ज आपका क्या है, क्वार्ट्ज जो आपका है ये भी आपका मिनरल है, ये भी गलत होगा। क्वार्ट्ज इज मेटामॉर्फिक रॉक, गलत। क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल्स, सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर। इनमें से किसमें जो है सबसे ज्यादा जो है फायर रेजिस्टिंग की जो है कैपेसिटी होती है? देखिए, जो आर्जिलिशियस रॉक होती है आपकी, आर्जिलिशियस रॉक, सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टिंग की कैपेसिटी इन्हीं लोगों के पास होती है। जितना इसमें लैटेराइट वगैरह हो गई, जो भी इसमें आती हैं, कंकर हो गया, तो इनमें फायर रेजिस्टिंग की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, इसमें कंपैक्टेड सैंडस्टोन जो दिया है ये सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इन हाईएस्ट इन द, देखिए जो टिम्बर की स्ट्रेंथ होती है वो इनके ग्रेन्स जो होते हैं उनके पैरेलल मैक्सिमम होती है। ग्रेन्स के पैरेलल मतलब, पैरेलल का मतलब 0 डिग्री, तो 0 डिग्री टू द ग्रेन्स, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, which of the following represent the moisture content in the properly seasoned timber। properly seasoned timber में moisture content आपका 10 से 12% होता है। अगर यही नेचुरल सिंबल सीजनिंग की बात करें तो 15%, अगर आपके डोर्स और विंडोज के लिए बात करें तो भी कितना, 15%। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15% का मतलब डोर एंड विंडोज के लिए 10 से 15% आपका सही करता है ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द एयर ड्राइंग प्रोसेस द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, एयर ड्राइंग प्रोसेस हमने अभी बताया नेचुरल, वही चीज एयर ड्राइंग होता है 0.15 यानी 15%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज लाइफ ऑफ हाई ड्यूरेबल टिम्बर। हाई ड्यूरेबल जो टिम्बर होती है उनकी एवरेज लाइफ 10 साल से ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 10 इयर्स। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक। एल्यूमिना का काम क्या होता है? एल्यूमिना का काम होता है प्लास्टिसिटी प्रदान करना। ठीक है, उनको एक शेप प्रदान करने के लिए उन्हें सुघट्यता देना। ठीक है, आप मेंटेन द प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, आपका सिलिका का काम होता है क्या है, मैन्युफैक्चर इम्परमेबल ब्रिक। जो इम्परमेबल ब्रिक जो है इम्परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी देता है वो आपका आयरन होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, वो आपका इम्परमेबल भी बनाता है। ठीक है, लिखा है रिड्यूस रैपिंग। रैपिंग को कौन करता है? देखिए लाइन की मात्रा अगर अधिक ज्यादा हो जाती है आपकी तो क्या हो जाता है, आपके क्या होता है, रैपिंग होने लगती है उसमें। ठीक है, तो उसको रिड्यूस कौन करता है? लाइन को आप कम करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर आपकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है, M20 है और डेविएशन आपका 20 से मतलब आपको डेविएशन ज्ञात करना है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ दी है M20 के लिए, तो इसमें कुछ है नहीं, हम आपको जो है पढ़ा चुके हैं। टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है आपका FCM बराबर होता है, क्या होता है, FCK प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 1.65 होता है। ठीक है, तो ये आपका 27 दिया है, FCK 20 है प्लस 1.65 सिग्मा, तो सिग्मा यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा बताइए, 7/1.5 4.24, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इंप्रूव्ड बाय पोजोलाना। पोजोलाना मिलाने से आपकी कौन सी प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है? तो इसमें जो आपकी परमेबिलिटी है वो बढ़ती है। ठीक है, मतलब परमेबिलिटी मतलब घटती, यानी इम्परमेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। इम्परमेबिलिटी बढ़ जाती है मतलब परमेबिलिटी घट जाती है, तो यही प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाती है, इंप्रूव होती है। बाकी एक श्रिंकेज बढ़ जाता है जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है ना वो। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। 25 से 30% लेते हैं आप, 25 से 30% लेते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी, तो इसमें 0.3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ द एस्टिमेट टू प्रोवाइड टू लाइन प्लांट। टू लाइन प्लांट के लिए हमने आपको बताया 1 से 1.5%, 1 से 1.5% हमने आपको बताया है, तो इसमें से कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन देखिए 0.1 मतलब 10% हो गया।
ठीक है। 0.15 मतलब 15%, इनमें कोई ऑप्शन नहीं सही है। एसएससी ने भी इसको जो है सभी लड़कों को बराबर बेनिफिट टू ऑल किया था, ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थिकनेस इन सेंटीमीटर ऑफ 2 ब्रिक वॉल मेड ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल ब्रिक। 2 ब्रिक वॉल का मतलब क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर मतलब 40 सेंटीमीटर, ठीक। 1.5 ब्रिक वॉल मतलब 1.5 का तो 30 सेंटीमीटर, 1 का 20 सेंटीमीटर, ठीक। एक्सपेक्टेड टर्न आउट इन क्यूबिक मीटर ऑफ रिइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क पर मैसन पर डे। देखिए हम आपको फिर से बता रहे हैं, आपका एस्टिमेटिंग खत्म किए, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपको बता चुके हैं। ये 3 होगा आपका, 3 क्यूबिक मीटर, ठीक। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क। अरे यार हम इसको तो निकाल चुके हैं, आप एस्टिमेटिंग पढ़िए इसके लिए, ठीक है। 0.3 आता है आपका, 0.3 मीटर क्यूब आता है। कैसे निकालते हैं एस्टिमेटिंग, देखिए नहीं बताएंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, जो आपका नॉर्मली ब्रिक वर्क होता है उसका 0.3 मीटर क्यूब होता है, और जो आपका रिइंफोर्स्ड ब्रिक होता है उसके लिए 0.5 मीटर क्यूब आता है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कराएं अच्छे से एस्टिमेटिंग वाले वीडियो में, उसको आप जो है देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ ऑब्सोलिसेंस इज द प्रॉफिट। ऑब्सोलिसेंस का मतलब लुप्तप्रायता, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रचलन से समाप्त हो जाए एकदम। क्या रीजन हो सकता है, न्यू इन्वेंशंस, नई खोज होगी तब भी आपकी पुरानी चीजें समाप्त होंगी, सही है। इंप्रूवमेंट इन डिजाइन, डिजाइन आपका इंप्रूव होगा तब भी गायब होगी, ये भी सही है। आउटडेटेड डिजाइन एंड स्ट्रक्चर, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द ईयर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ यूजफुल लाइफ 30 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% आपका दिया है पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सिंकिंग फंड 3% दिया है। तो आपको क्या ईयर परचेज निकालना है। ईयर परचेज आपका क्या होता है, 100/r होता है, 1 मतलब 100/r होता है, और एक और होता है आपका 1/s+r होता है। आपने पढ़ा है कि नहीं, ये चीज पढ़ा है कि नहीं। तो आपका 100 कितना दिया है, 3 और 5 8, 1/8 हो जाएगा, मतलब 100/8% आपका हो जाएगा। तो 100/8 करेंगे कितना आएगा, 12.5, पहला सही होगा, ठीक है। 1/r करके आप नहीं भाग आएंगे, 1+s+r हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 5 दोनों ऐड हो जाएगा, तो 12.5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको देखा है कि दिया है एम्बैंकमेंट सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल का जो है फार्मूला बताना है आपको। क्या होता है सिम्पसन रूल, h/3 a1 + an + 2 × सम + 4 × तो +4 × सम +2 × विषम वाले, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटी इज मेजर्ड यूजिंग द प्लानीमीटर। प्लानीमीटर से आप क्या याद करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इन जियोडेटिक सर्वे द सम ऑफ एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। स्फेरिकल ट्रायंगल की बात किया तो 540 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीजन फॉर ऑफ द मेन स्केल दैट इज इक्वल टू 8 डिवीजंस ऑफ एक्सटेंडेड स्केल। एक्सटेंडेड वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर में खाने की संख्या कितनी होती है, 2n-1, और इसको किसके बराबर करना है, s के, ठीक है। तो n कितना दिया है वर्नियर में, 8 - 1 कितना हो जाएगा, 15 भाग हो जाएंगे आपके किसके, मेन स्केल के, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन एरिया ऑफ अ फील्ड 250 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर फ्रॉम अ श्रंक मैप हैविंग श्रंक फैक्टर 0.9 कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया ऑफ द फील्ड इफ द स्केल ऑफ मैप इज इतना, ठीक है। स्केल ऑफ मैप से मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे, ओरिजिनल एरिया से। तो ओरिजिनल एरिया बराबर होता है क्या, ओरिजिनल एरिया आपका बराबर होता है श्रंक एरिया अपॉन जो है आपका श्रंक फैक्टर का होल स्क्वायर। तो श्रंक एरिया आपका कितना दिया है, 250 अपॉन 0.9 का होल स्क्वायर कर दीजिए आप, 0.9 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, 250 अपॉन 0.9 का होल स्क्वायर 308.64, ठीक है। तो वही 309, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 309 वाला, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द चेन इज इक्वल टू, देखिए लेंथ आपका जो चेन होता है वो आउटर सरफेस से नापा जाता है, ठीक है। जो हत्थे उसके बाहरी से, ठीक है। तो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं, सम ऑफ द रिड्यूस लेवल नहीं, सम ऑफ द रिड्यूस लेवल बेंचमार्क नहीं, सम ऑफ द रिड्यूस लेवल प्लस इंटरमीडिएट साइड। द लेंथ ऑफ चेन इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट एंड ऑफ लिंक, sum of the reduced level of benchmark and foresight, sum of the reduced level of benchmark and backside, sum of the reduced level of benchmark and intermediate side। यार ये सब तो कोई सही नहीं है। इसमें जो एक्चुअली में होता है, जो आपकी लिंक होती है, मतलब जो आपका हत्था होता है, इसका बाहरी सरफेस जो होता है, बाहरी सरफेस जो हत्थे का होता है, इस बाहरी सरफेस से जो लिया जाता है पॉइंट, वही आपकी किसकी लेंथ ऑफ चेन होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कैलकुलेट द एरर इन मेजरमेंट ऑफ लीनियर मेजरमेंट ऑफ ऑफसेट, द लेंथ ऑफ ऑफसेट
इज 80 मीटर एंड द एक्यूरेसी, देखिए 1 सेंटीमीटर में बराबर 60 मीटर की एक्यूरेसी दे रहा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर जो है 60 मीटर की एक्यूरेसी दे रहा है, तो 80 के लिए कितना हो जाएगा, 80 बटे आप 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वही आपकी एक्यूरेसी होगी 80 मीटर को नापने के लिए। तो 80 बटे 60 अगर आप कर देंगे तो 1.33 किसमें, सेंटीमीटर में आ जाएगी आपको, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बराबर कर रहे हैं ना, तो एक कितना है 1.33 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 13.3 mm। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लिखा है कैलकुलेट द होल सर्किल बेयरिंग, नॉर्थ वेस्ट है आपका, नॉर्थ वेस्ट दिया है, तो आपको होल सर्किल बेयरिंग में क्या करना है, फॉर्मूला वाले याद किए होंगे तो 180 जोड़ दिए होंगे, ठीक है, 180 जोड़ दिए होंगे, लेकिन नहीं आपको नहीं करना है नॉर्थ वेस्ट, यानी ये 30 डिग्री, ये आपकी लाइन दी है नॉर्थ से वेस्ट 30 डिग्री, ये 180 डिग्री है, इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना 210 डिग्री हो जाएगा आपका। तो आपका कैलकुलेट द होल सर्किल बेयरिंग, अच्छा नॉर्थ वेस्ट की बात की, हम साउथ वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा 270 जोड़ना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लाइन है, मतलब नॉर्थ से यहाँ पे है, ठीक है 30 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, 360 आपका पूरा होता है, 360 में से 30 घटा देंगे तो 330 डिग्री हो जाएगा ना, नॉर्थ से 330 डिग्री, तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी इन कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग में देखिए, कंपास सर्वेइंग की जो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी होती है 30 मिनट आपको पता है, ठीक है, 30 मिनट होता है ना। और एक्चुअली में कई जगह आप देखे होंगे कि जो है 15 मिनट दिया होता है, लेकिन नहीं 30 मिनट होता है। देखिए स्टेट वाले एग्जाम वाले मानते 15 मिनट हैं जो आपके स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, लेकिन आप एक्चुअल में देखेंगे तो आप 30 मिनट के खाने बने होते हैं, वही एक्यूरेटली आप माप सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज शुड बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस सो दैट इट कैन बी विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूरी से आपको कौन सा लाइट हाउस दिख सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कंबाइंड करेक्शन फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइट हाउस है, ठीक है, और यहाँ से आप खड़े हैं, तो यहाँ पे आप खड़े हैं तो यहाँ से मान लीजिए कितने किलोमीटर, मैक्सिमम दूरी कितनी होगी आपकी जो उसको देख पाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितने दूरी पर है, ये 3 किलोमीटर। तो मैक्सिमम करेक्शन फैक्टर आप लगा दीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा 3/7 d²/r, ठीक है, 3/7 d²/r, डी के आप 3 किलोमीटर रख दीजिए, 3/7 इंटू 3 किलोमीटर का स्क्वायर बटे 63 70 किलोमीटर, कितना आ जाएगा, उतनी दूरी से आप इसको देख सकते हैं। 3/7 इंटू 9 बटे 63 70, मतलब इसको किस में निकालना है आपको, मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में आएगा 0.605, सेकंड ऑप्शन आपका 0.605 मीटर, ठीक है, इंटू 1000 कर देंगे तो, ठीक, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द एपेक्स डिस्टेंस। एपेक्स डिस्टेंस आपका डिफ्लेक्शन एंगल जो है 60 डिग्री दिया है, ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल आपको 60 डिग्री दिया है, तो एपेक्स डिस्टेंस आपको बतानी है, ठीक है। ये आपका कर्व है, ठीक है, कर्व है आपका, और ये आपकी जो है क्या, इसकी टेंजेंट्स हो गई, तो ये आपका 60 डिग्री दिया है अगर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा है, एपेक्स डिस्टेंस आपकी ये दूरी होती है, रेडियस आपको पता है r, ठीक है, r बराबर क्या होता है, r बराबर क्या होता है, 8 डिग्री का कर्व है, तो 1720 बटे 8 करेंगे तो आपको रेडियस पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा, करिए 1720 बटे 8 215 मीटर, 215 मीटर आपकी रेडियस है, और ये आपका परपेंडिकुलर आपको पता होता है, ये भी रेडियस है, ठीक है। और ये देखिए आपको कुछ करना नहीं है, आप क्या करना है, इसको पूरी लेंथ निकालना है, ठीक है। तो ये आपका देखिए 90 परपेंडिकुलर के जो सामने का होता है वो कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण, और आपको आधार रेडियस पता है, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण cos थीटा, cos, और देखिए इस एंगल आपका ये 30 डिग्री, ठीक है, तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका, आधार आपका क्या हो जाएगा r, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा a और b, मान लीजिए इसको ab, ठीक है। तो आपका √3/2 इक्वल टू r/ab है ना, r की जगह पे आप 215 रख दीजिए, तो ab आपको पता चल जाएगा, ab आपको कितना पता चल जाएगा, 215 गुणे 2/√3 आ जाएगा, तो कितना 248.26 मीटर। अब इसमें से आप अगर इतना पोर्शन रेडियस को घटा दें, यानी 215 घटा दें, तो आपकी एपेक्स डिस्टेंस आ जाएगी, घटाइए इसमें -215 कितना आ जाएगा 33.26, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटूर रिप्रेजेंट आइदर हिल और पॉन्ड्स। हिल और पॉन्ड्स को कौन सी जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं आपकी, वो ऊपर की तरफ अगर आपका बढ़ती जा रही है तो हिल होगा, अंदर की तरफ बढ़ रही है तो पॉन्ड होगा, ठीक। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स पहला सही हो जाएगा।
लिखा है which of the soil possesses zero plasticity, sand आपकी जो है प्लास्टिसिटी उसमें नहीं पाई जाती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, which of the following roller is used to compact the coarse grain soil के लिए आपका जो है वाइब्रेटरी रोलर का यूज किया जाता है, और न्यूमेटिक टायर रोलर किसके लिए यूज होता है आपका, क्ले के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि which of the following represent the expression of passive earth pressure, तो ठीक है, वन आपको पता है कि पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए क्या होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर आपका tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 ना, पहला सही हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, ये आपका होता है के ए एक्टिव अर्थ प्रेशर। पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, ठीक है। अगर हम ऊपर नीचे 1 माइनस साइन फाइव 1 माइनस साइन फाइव से गुणा कर दें, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन फाइव का होल स्क्वायर, ठीक। और आपको पता है कि अगर हम इसको tan में बदलना चाहें, ठीक है, tan में बदलना चाहें, देखिए tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 आपको दिया है, tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 दिया है ना, ये आपका जो होता है ये एक्चुअली में होता है किसके बराबर, ये आपका जो होता है ये आपका होता है केपी के बराबर, ठीक है, पैसिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट के बराबर, ठीक है। तो यही आपका सही हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है द इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सॉइल इज 30 डिग्री, व्हाट शुड बी द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल मास, ठीक है। तो हमने बताया 30 डिग्री इसमें रख दीजिए, तो 1 माइनस साइन 30 का मान 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/2 अपॉन 3/2, 2 कट गया, कितना आ गया 1/2 1/3 है ना, ये आ गया, ठीक, समझ में आया ना। अगर हम देखिए इस फार्मूले से निकालना चाहें तो देखिए ना, हमने आपको अभी बताया 1 प्लस जो है किसके लिए, पैसिव के लिए हमने बताया अभी आपको 1 प्लस tan स्क्वायर जो है tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, हमने यही बताया ना, tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, यहाँ पे 5 रखिए कितना 30 डिग्री रखेंगे कितना हो जाएगा 15 और 45 60, tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 का कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, और √3 का मतलब स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3 होता है ना tan 60 का, tan 60 का 1/√3, देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री हो गया ये है ना, और tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 3 आ जाएगा, तो ये पैसिव आ जाएगा केपी, और अगर के की बात करेंगे तो 1/kp होता है, तो 1/3 हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले से रखेंगे तो भी आ जाएगा, तो यानी हमारा सही है tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 केपी के लिए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड द पॉइस में आप क्या नापते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्ट्रोक्स में, वेलोसिटी ऑफ फ्लो मीटर पर सेकंड में, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में, क्यूमेक में। Which of the following is measured with the help of wire anemometer, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होती है ना उसे आप वायर एनीमोमीटर से मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि a sphere of diameter 30 cm moving with uniform velocity इतना, डायनामिक विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आपकी क्या होती है, RE बराबर होता है आपका, RE बराबर होता है ρVD अपॉन म्यू, ठीक है, यही तो होता है। रो आपका कितना दिया है, डेंसिटी पॉइंट जो है 0.9 दी है, तो 0.9 में अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी आपका 4 मीटर पर सेकंड दिया है, डायमीटर आप कितना दिया 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर दिया हुआ है आपका। म्यू आपका कितना दिया है, म्यू आपका दिया है डायनामिक विस्कोसिटी 0.8 पॉइस मतलब 0.08 पॉइस जूली, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा रेनॉल्ड नंबर 900 13,500, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखा है स्फीयर ऑफ डायमीटर 0.02 मीटर फॉल्स इन फ्लूइड काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है, टर्मिनल वेलोसिटी दी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग की वैल्यू ज्ञात करनी है। कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग CD बराबर क्या होता है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग होता है 24/RE, 24/RE मतलब CD बराबर हो जाएगा 24/RE का मतलब ρVD अपॉन म्यू, और म्यू बराबर हमने पढ़ा है म्यू अपॉन रो, मतलब ये म्यू अपॉन रो, इसका मतलब ये हो जाएगा म्यू इसके जाएगा तो BD अपॉन म्यू मतलब CD बराबर हो जाएगा 24 रो जो है ऊपर चला गया 24 न्यू अपॉन B इंटू D, यही तो हमने बताया 24 न्यू
काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना दी है 10:, तो 10 × 10⁻⁴ है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में हो जाएगा। वेलोसिटी कितना दी है, वेलोसिटी आपको दी है 0.02 मीटर सेकंड, हाँ, और आपका डायमीटर कितना दिया है 0.02। निकालिए आपका कितना आएगा, निकालिए कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग 24 × 10 × 10⁻⁴ अपॉन 0.02 60 आ रहा है, ठीक है 60। सेकंड ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ सर्कुलर चैनल ऑफ डायमीटर 2। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी हमने बताया था 0.81 डी पर, और मैक्सिमम डिस्चार्ज 0.95 डी, ठीक है। तो 0.81 × डी कितना है 2, ठीक है 2 16 16.2 1.62 सॉरी 1.62, कौन सा सही हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि which of the following expression represent the critical state of flow in non rectangular channel। हम आपको फ्लूइड पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। फ्लूइड में हम आपको पढ़ाएंगे ये चीज, तो होता है Q²/G AQ/T, Q²/G = AQ/T, ये सब आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है The roughness coefficient of channel is given f, Chevre's coefficient directly proportional to, हमने आपको बताया था c बराबर होता है √2g/f, यानी c किसके बराबर होता है 1/√f के, कौन सा सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है चेजी वाटर फ्लोज फुली थ्रू द रेक्टेंगुलर चैनल, लेटरल डायमेंशन इतना दिया हुआ है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इफ द चैनल ऑफ स्लोप इतना दिया हुआ है, और चेजी कोएफिशिएंट दिया है। तो हमने आपको चेजी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, b बराबर AC√mi, ठीक है, b बराबर C√mi, वेलोसिटी बराबर क्या होता है C√mi, ठीक है, mi m का होता है आपका वेटेड पैरामीटर, हाइड्रोलिक मीन रेडियस, मतलब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या रेडियस कहते हैं, m बराबर होता है A/Pw, ठीक है। एरिया आपका दिया है 4 × 3, और वेटेड पैरामीटर आपका क्या हो जाएगा, देखिए फुली थ्रो रेक्टेंगुलर चैनल के फ्लो जो है बह रहा है, ये भुजा प्लस ये भुजा, ठीक है, यानी 3 + 3 + 4 यानी 3 3 6 4 10, 3 3 6 4 10, ठीक है, तो 4 3 12 10 यानी 1.2, ठीक है। m आपका 1.2 हो गया। c आपका कितना दिया है, c आपका दिया है 90 √1.2 × i कितना दिया हुआ 0.0006, ठीक, तो इसको निकालिए आप। (2.41), ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is the dimensionless parameter, इसमें से डायमेंशनलेस पैरामीटर कौन सा है, रिनॉल्ड नंबर आपको पता है कोई डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि दो फोर्स का रेशियो होता है, ठीक। लिखा है व्हाट इज द पावर ऑफ पंप इज गिवन 30 HP, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट पावर एक्सप्रेस्ड इन वाट। आप 746 वाट से जो है एक हॉर्स पावर में कितना होता है 746 वाट, तो 30 में 746 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30 × 746, कितना हो जाएगा 22,380 यानी सेकंड आपका सही हो जाएगा, ठीक। लिखा है व्हिच वन इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। हमने आपको बताया है कि जो है सॉइल के जो है रिक्लेमेशन के लिए हमने जिप्सम और क्या बताया था आपको, जिप्सम ऐड करते हैं आप इसमें, ठीक है, तो जिप्सम आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो किसके लिए होता है आपका कौन सा हो जाएगा यूज ऑफ जिप्सम एज एन सॉइल जो है अमेंडमेंट, ठीक है, सॉइल अमेंडमेंट के लिए आप क्या करेंगे जिप्सम को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कौन सा रिक्लेमेशन होगा अल्कलाइन रिक्लेमेशन, इसमें एसिडिक रिक्लेमेशन पूछा है, तो यूज लाइम स्टोन एज द सॉइल जो है अमेंडमेंट, ठीक है, क्या यूज करेंगे आप लाइम स्टोन, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इवेपोरेशन ऑफ द पॉन्ड ऑफ पैन, इवेपोरेशन 45 mm दिया है, पैन कोएफिशिएंट आपका 7.7 दिया है, तो आपको करना क्या है 0.7 × 0.45 कर देना है, आपका ये पैन आपका इवेपोरेशन निकल आएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है रूलिंग रेडियस आपका जो है रोलिंग स्पीड आपका दिया है, और क्या दिया है सुपर एलिवेशन दिया है, कैलकुलेट द रूलिंग रेडियस आपको ज्ञात करना है, रूलिंग रेडियस ज्ञात करना है। तो रूलिंग का मतलब क्या होता है मैक्सिमम जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मतलब आप सब कुछ जो है मैक्सिमम वैल्यू अगर रख दें, ठीक है, कितना होता है जो v आपका 100 × 5/18 कर दीजिए आप, ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 27.77 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो E बराबर क्या होता है E + F बराबर होता है V²/Gr, हमने यही पढ़ा ना, E + F बराबर V²/Gr। E की वैल्यू 0.07 हमने रख दी, प्लस F की वैल्यू 0.15 रख दी,
ठीक है, 1.15 है ना, हाँ ठीक है। और बी की वैल्यू 27.277 हमने रख दी, स्क्वायर अपॉन जी 9.81। तो यहां से हमारा रूलिंग रेडियस निकल के चला आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा आपका 0.7 प्लस 0.15, ठीक है, 27.77 का स्क्वायर अपॉन 9.81, कितना आ रहा है आपका 357.32 मीटर। तो 358, वही थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ रेलवे गेज, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले आपका लाइट गेज होता है, लाइट गेज के बाद नैरो गेज, नैरो गेज के बाद मीटर गेज, मीटर गेज के बाद ब्रॉड गेज, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है पॉपुलेशन ऑफ सिटी ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है। फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर की जो है पॉपुलेशन दी है आपकी, किसी जो है किसकी जो है पॉपुलेशन ऑफ सिटी, किसी सिटी की पहले 3 साल की, 6000, 8000 और 10000, 6000, 8000 और 10000 जो है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 4th कंसेक्यूटिव ईयर अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। तो आप क्या निकालिए, कितना बढ़ा, 2000 बढ़ा, ये कितना बढ़ा, 2000 बढ़ा, परसेंटेज निकाल लीजिए इसका, कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, 2000 बटे 6000 इंटू 100, इतना ही बढ़ा ना, ठीक है। 2/6 इंटू 100 मतलब 33.33% ये बढ़ा। और ये कितना बढ़ा आपका, 2000 बटे 8000 इंटू 100, ये कितना बढ़ा आपका, ये बढ़ा 8, 2/8 मतलब 25% बढ़ी, ठीक है। अब क्या करिए, आपको इंक्रीमेंट जो है इंक्रीज में आप क्या करते हैं, एवरेज जो निकालते हैं तो आप ज्योमेट्रिकल मीन निकाला करिए। ज्योमेट्रिकल मीन अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 33.33 इंटू 25%, तो परसेंट में आपका निकल के आएगा कितना, 25 में आप क्या करिए, 25 इंटू 33.33 अंडर रूट में कर देंगे इसको, तो 28.86%, ठीक है। ये आपका परसेंट है। अब हमको पी पता है, पी नॉट 1 प्लस आई अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। n आपका 1 हो जाएगा, पी नॉट आपका 10,000 हो जाएगा, और 1 प्लस आई आपकी 28.86 अपॉन 100 की पावर 1, ठीक है। कितना आ जाएगा बताइए, $12,886, ठीक है। इतने लोग आपके हो जाएंगे अगले साल, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्या, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 12,870, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है आज का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू द फोरकास्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड वेरी लार्ज। ओल्ड और लार्ज के लिए आप क्या करेंगे, अर्थमेटिक का यूज करेंगे। रैपिडली ग्रोइंग के लिए आप क्या करेंगे, न्यू सिटीज के लिए ज्योमेट्रिक करेंगे, ठीक है। तो आपका जो पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व होता है वो एस कर्व होता है, लॉजिस्टिक कर्व, ठीक है। तो समझ में आया। आज के जो है 2 क्वेश्चन हम जो है छूट गए हैं, एक्चुअली में 2 क्वेश्चन इसमें आए नहीं है, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चन हम कल आपको करा देंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर बताइए, आपको सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, और सुबह का फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर जरूर लीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।